नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं या फिर आपका पैसा काम नहीं कर रहा है, तो आप समझो कि हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिससे आप फ्री होकर, जी हाँ, फ्री होकर पैसा कमा सकते हैं। या फिर आपके पास पैसे हैं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उस पैसे को ऐसा काम दो कि वो खुद पैसा आपको पैसा कमा के दे। तो पैसे को सही जगह पर लगाना आपको आना चाहिए, जिससे आप फ्री होकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यही सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त प्लान है। एंड तक देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि तो भाई ये कैसा प्लान आपने बताया जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो करते हैं स्टार्ट। पूरा देखना, जरूर से देखना, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि इस प्रकार का अगर आप काम करोगे तो फ्री होकर आप पैसा कमा सकते हैं। देखो, आज का टाइम आपको पता, अब कौन सा महीना चल रहा, ये चल रहा फरवरी। फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों के बीच में ना, ज्यादातर तो मार्च में जो आलू होते हैं, वो आलू खेती जो होती है, आलू की खेती होती है, वो कटाई के रूप में देखी जाती है। क्योंकि कटाई का मतलब ऐसा कि अगर आपने आलू बो रखे हैं तो मार्च में आलू जमीन से निकाले जाते हैं। तो जैसे गेहूं कटिंग होती है, ऐसे ही आलू की भी भाई खेत जमीन से निकाला जाता है। तो वो फरवरी और मार्च के बीच में निकाले जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको 5,000 रुपए से इस काम को स्टार्ट करना है। ठीक है ना। आलू के बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए से स्टार्ट करना है। इसको इसमें आप 5,000 रुपए, 5,000 रुपए लगाकर उससे आप दुगना कमा सकते हैं। जी हाँ, दुगना। अब वो दुगना कैसे कमाओगे, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, आलू एक ऐसी चीज है, हर घर की जरूरत है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई आलू ही खाता है भाई। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी सब्जी में मिक्स होकर बनाई जाती है। तो ऐसे में अगर आप आलू का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए ना बहुत फायदेमंद है, और आपको दुगना, जी हाँ, दुगना पैसा देके जाने वाला है। तो ये आपको तरीका समझना है कि आपको कैसे आलू खरीदना है और कैसे आपको आलू से अपने पैसे को दुगना करना है। भाई अगर आपको मैं बताऊं तो मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आप आलू से अपने पैसे को दुगना कर सकते हैं। जी हाँ, 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप आलू से बिजनेस करोगे तो दुगना पैसा कर दोगे। अगर आपने 10,000 लगाए तो आप 20,000 रुपये उससे कमाओगे। अगर आप 40,000 लगाए तो आप 80,000 कमाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5,000 रुपये से। मैं आपको प्लान बता रहा हूँ कि आपको 5,000 से कैसे उसको पैसे को से पैसा कमाना है। ठीक है। देखो, आज के टाइम में अगर आप मंडी से आलू लेके आ रहे हैं तो उसका रेट आपको पता ही होगा कि रिटेल में उसका रेट कितना है। तो भाई मैं अभी कल नहीं, परसों परसों में आलू लेके आया था। तो उसने मुझे 100 रुपए के 7 किलो आलू दिए थे। 100 रुपए के 7 किलो आलू दिए थे। तो उसका एक रिटेल में अगर किलो का रेट निकालें तो 14 रुपए किलो कुछ पैसे का रेट पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर भाई वो दुकानदार जब रिटेल में 14 रुपए किलो आलू बेच रहा है, तो आप वो जब मंडी से लेके आया होगा, होलसेल से जब आलू लेके आया होगा, तो उसको बोरी में कितना रेट पड़ा होगा। आप एक कैलकुलेटर या आप एक दिमाग लगाओ कि वो कितने रुपए के लेके आएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई मान के चलते हैं, अगर उसने 5 रुपए का मार्जिन रखा है किलो पे, जैसे वो 9 रुपए का उसको आलू पड़ रहा है और वो 14 रुपए किलो बेच रहा है, तो 5 रुपए का उसको मार्जिन हो गया। तो ऐसे ही भाई कुछ ना कुछ करके वो पैसा कमा तो रहा है ना। चाहे उसने 5 रुपए का मार्जिन रखा है चाहे 1 रुपए का मार्जिन रखा है, पर मार्जिन तो रखा है। और आज के टाइम में अगर आलू का दाम देखा जाए तो बहुत कम है। और आने वाले समय में आप रुक जाओ, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के बाद अपना आप आलू के दाम देख लेना। आलू का दाम कम से कम 20 से 25 रुपए किलो के बीच में हो जाएगा। क्योंकि आलू 2 महीने बाद तुरंत महंगा होगा।
क्योंकि अब मंडी में आलू नया आ रहा है और अभी 1 महीने और आएगा। तो ऐसे में भाई आपको ना 5,000 रुपए के आलू खरीदने। अगर आपके पास 5,000 रुपए नहीं है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आप किसी से भी उधार ले लो 2 महीने 3 महीने के लिए, क्योंकि आप उससे दोगुना कमाने वाले हो। या फिर आप 1 महीने 2 महीने जल्दी से मेहनत करो ताकि आप 5-6 हजार रुपए इकट्ठा कर सको और उससे कुछ आलू खरीद के स्टॉक में रख लो। उसके बाद में आप उसको रिटेल में बेच देना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 5,000 रुपए के आलू खरीदते हैं तो आज के टाइम में अगर मैं आपको 10 रुपए का मार्जिन लेके चलता हूँ कि भाई आप 10 रुपए किलो के हिसाब से अगर आप आलू खरीद रहे हैं, भला माना कि आप 10 से कम ही खरीदोगे, आप 6 भी खरीद सकते हो, 7 भी खरीद सकते हो, 8 भी खरीद सकते हो, क्योंकि मंडी का भाव हर रोज का ऊपर नीचे होता रहता है भाई। तो इसमें मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि अगर आप 10 रुपए किलो के आज आलू खरीदते हैं तो 5,000 के आलू आपको कितने आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको आएंगे 500 किलो। 500 किलो मतलब 5 कुंटल आलू। 5,000 रुपए के आलू आएंगे आपके 500 किलो। 5 कुंटल आपके आलू आएंगे तो आपको उनको ना 2 महीने के लिए सिर्फ स्टॉक करना है। 2 महीने के लिए अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपकी एसी है तो वो बहुत अच्छे जगह पे चल जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसी में ठंडे में आलू कोल्ड में रखे जाते हैं। आप कोल्ड में आलू रखोगे तो चाहे आप 1 साल 2 साल रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। अगर आपने आलू को गर्माहट में रख दिया तो आलू खराब हो जाएगा। तो अगर आपके पास एसी है तो आप एसी के रूम में उसको रख सकते हैं, या फिर आपके पास एसी नहीं है तो आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कूलर का इस्तेमाल ऐसा करना होगा कि उसके अंदर उमस नहीं बननी चाहिए। अगर उमस बनेगी तो आलू पसाव देगा और उसमें खराब होने के चांस रहते हैं। तो आपको आलू को स्टॉक करना है और वो देख लेना आप किस प्रकार आप अपने आलू का स्टॉक करोगे। अगर मैं आपको बता दूं कि आलू की खेती कहाँ होती है, सबसे ज्यादा आलू की खेती आगरा में होती है भाई। अगर आप आगरा, मथुरा, वृंदावन या इधर अलवर भरतपुर की ओर पास से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाई आगरा जाके आलू वहां से खरीद सकते हैं सीधे किसान से। वहां पे आपको और सस्ते मिल जाएंगे, आपको कम से कम 4-5 रुपए किलो आलू आपको वहां आराम से मिल जाएगा। अगर आप मंडी से खरीदोगे तो, क्योंकि आलू मंडी में तो आता है कम आता है, क्योंकि कोल्ड में आलू को लगाया जाता है और कोल्ड में जब आलू को लगाते हैं किसान, हर किसान आलू को कोल्ड में लगाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो करके बेचता है। तो आप मंडी से खरीदोगे तो आपको मंडी में थोड़ा रेट महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 5,000 रुपए के आलू खरीद लिए तो आपको 5 केजी आलू आएंगे, 5 कुंटल आएंगे। अगर आप उनको मई में बेचोगे तो वो 10,000 के आपके आलू बिकने वाले हैं। अगर आप 10 का खरीदा और 10 का मार्जिन लेके अगर आप 20 का बेच रहे हो तो आपको 5,000 का सीधा प्रॉफिट होने वाला 2 महीने के अंदर। और आप भाई फ्री होके काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप आलू का बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया चांस है आपके पास, आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्याज मंडी में इतनी सस्ती हो गई थी। हर कोई प्याज ऐसे समझो कि 10-12 रुपए किलो प्याज बिक रही थी। अगर आज का रेट अगर आप सुनोगे ना मंडी का, तो आप प्याज आज के टाइम में 25 रुपए किलो से 30 रुपए किलो के बीच में है। दोस्तों प्याज फिर महंगी हो चुकी है। तो ऐसे में जिनने पहले प्याज खरीद लिए स्टॉक करके रख लिया भाई, वो उनकी तो चांदी चांदी है, वो पैसा कमाएंगे दबा के। क्योंकि प्याज और आलू एक ऐसी चीज है हर घर की जरूरत है और हर सब्जी में काम आने वाली है। तो भाई अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, जल्दी से जल्दी इस काम को अपनाओ और पैसा फटाक से कमाना शुरू कर दो। ठीक है, तो यही जो मैं आपको समझाना चाहता, तो शायद आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट में आप लेके लिए लाता रहता हूं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।